हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद हूँ। मुतकल्लिम इस्लाम, वकील अहनाफ, उस्ताज़ुल उलमा, शेखुल मशाइख हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मक्का मुकरमा उम्रा पे तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे हमें शर्फ़ ज़ियारत मुलाकात हो रही है। और इनसे चूँकि पूरी दुनिया में लोग इल्म सीखते हैं और पूरी दुनिया में इनके अक़ीदतमंद हैं, यहाँ भी एक तांता बंधा हुआ है इनके अक़ीदतमंदों का, और अल्लाह इनसे जिस तरह काम ले रहा है हमें इन पर बड़ा फ़ख्र है और हमें खुशी है। यह हमारे लिए सरमाया है, खाली मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम का, उम्मत का सरमाया है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको मज़ीद इज़्ज़त दे, तरक्की दे और इनकी हिफाजत फरमाए। मैं चाबी बरदार काबा शेख अब्दुर्रहमान बिन सालेह अल शेबी, जो काबतुल्लाह के कलीद बरदार और अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान बिन तलहा अश-शेबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में से हैं, उनकी खिदमत में मौजूद था। तो मैंने उनके सामने चूँकि हज़रत का ज़िक्र किया कि हज़रत इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का किस तरह तारुफ़ कराते हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का दिफ़ा करते हैं, और उम्मत को किस तरह जो है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन फ़ुक़हा के साथ दलाइल देकर मुंसलिक करते हैं। चूँकि बेरा रवी का दौर है, हर बंदा आज़ाद हो रहा है, और आज ऐसा वक्त चल रहा है कि मुर्शिद जो होता है, पीर जो होता है, वो अपने मुरीदों से डरता है कि मुरीद मुझे छोड़ ना जाए। शागिर्द से जो उस्ताद डरता है कि शागिर्द मुझे छोड़ ना जाएं। बाप बेटों से डरता है। तो आज उम्मत जो है बेरा रवी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कोई इमाम बुखारी में एतराज़ कर रहा है, कोई इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पे एतराज़ कर रहा है, कोई तक़लीद को छोड़ रहा है। तो ये इतनी बड़ी खिदमत है जो हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया सर अंजाम दे रहे हैं, और ऐसे उलमा हमारे पास बहुत कम हैं। तो मैंने शेख अब्दुर्रहमान बिन सालेह अल शेबी हाफिज़ुल्लाह ताला को जब हज़रत का तारुफ़ कराया तो वो बड़े खुश हुए। तो मुझे कहने लगे कि इंशाअल्लाह आप मुलाकात भी हमारी कराइएगा और उनको मेरे घर भी लेकर आइएगा। और फिर उन्होंने मुझे खाना काबा का ये गुलाफ, जो ये पूरा काबतुल्लाह का गुलाफ है, ये उसका हिस्सा है, ये मुझे तोहफ़ा दिया कि ये मेरी तरफ़ से हज़रत को आपने पेश करना है। तो मैं हज़रत की खिदमात पर, हज़रत ने जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास तौर पे जो फ़िक़्ह हनफ़ी की खिदमत की है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ और सहाबा अहले बैत के मुताल्लिक़ जो हज़रत की खिदमात हैं, अल्लाह उनको सिला देगा और हमें इन पर फ़ख्र है। लेकिन मैं ये तोहफ़ा देता हूँ जो चाबी बरदार काबा शेख अब्दुर्रहमान बिन सालेह हफ़िज़ुल्लाह ताला की तरफ से है, ये हज़रत मेरी तरफ से कबूल फ़रमाएँ और शेख की तरफ से कबूल फ़रमाएँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसमें अभी भी काबतुल्लाह की खुशबू आ रही है और ये फैली हुई है, और इंशाअल्लाह इस तरह हज़रत हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। हज़रत की जो खिदमात हैं ये इनमें हमारा भी हिस्सा पड़ेगा। अहलियान पाकिस्तान, ख़ास तौर पे आप हज़रत की कदर करें और अपने उलमा की कदर करें, और ऐसे उलमा जो इस तरह जो है लोगों को अल्लाह से जोड़ते हैं, हर मुश्किल में से रास्ता निकालते हैं, ऐसे उलमा जो है बाद में उम्मत जो है ऐसे उलमा की बातें सुनकर और ज़्यादा जो है उनको अपने अकाबिर की सफ़ में खड़ा करके साथ उनकी बातों को तक़लीद करती है। तो आज हम इनकी बातों को कबूल करें। हज़रत तुर्की में रिहाइश पज़ीर हैं अभी, और मेरी दुआ है हज़रत को अल्लाह ताला मज़ीद इज़्ज़त दे, तरक्की दे, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।